हेलो एवरीवन। आज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेक्चर दूसरा करेंगे। पिछले क्लास में हम चले गए थे न्यूक्लियस तक, पर इस वीडियो में हम एक और बार न्यूक्लियस को देख लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। देखिए अगर अगर ये सेल है पूरा, यहाँ पर ये पूरा सेल है और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये यहाँ पर अगर मान लो हमारा न्यूक्लियस, ये जो दिखा रहा हूँ कौन, ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पर है ये है न्यूक्लियस। और यहाँ पर जो इसके चारों ओर चीजें हैं ग्रीन कलर का, इसे कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो देखिए ये रहा साइटोप्लाज्म, ये रहा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सिर्फ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किए गए हैं, ठीक। और इट इज जनरल, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एक स्पीयर की तरह दिखता है, यानी एक सर्कल रेड है। देखिए सर्कल 2D इमेज होता है, स्पीयर सर्कल का 3D इमेज होता है। आपका जो बॉल है, जो क्रिकेट का टेनिस बॉल आपने देखा होगा, क्रिकेट में जो टेनिस बॉल वो होता है स्पीयर। तो न्यूक्लियस भी बेसिकली एक स्पेरिकल चीज है, और जो कि हमारे सेल के, अगर ये हमारा सेल है तो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस मैंने अभी बताया कि जो न्यूक्लियस को, जो एक ऐसा मेम्ब्रेन है, ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि हमारे न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म से अलग रखता है। यानी जो साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस है, उसमें जितने भी सारे क्या हैं, जो ऑर्गेनल्स हैं, वो जैसे कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर ना आ जाए, उसीलिए एक दीवार बनी हुई होती है, एक मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। वो मेम्ब्रेन का नाम यानी एक बाउंड्री होती है। बेसिकली एक बाउंड्री है जो कि सेपरेट करता है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। उस बाउंड्री को हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियन क्या आता है? देखिए इस चीज को आपको समझने के लिए आपको एक जगह जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा देखने की और कोशिश कीजिए कि मैंने कहा कि ये अगर हमारा पूरा सेल है, ये मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। ये क्या है? ये, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये ग्रीन कलर का ये क्या है? ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये रहा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब एक चीज है, इस न्यूक्लियस को फिर से एक चीज ने कवर किया है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियन। अभी जिसकी मैंने बात की, न्यूक्लियन। और ये रहा आपका प्यारा सा साइटोप्लाज्म। इस फिगर को बढ़िया से देखिए। ये फिगर बताना क्या चाहता है? इस फिगर, ये आपको बताना क्या चाहता है फिगर? ये सिंपली आपको बताना चाहता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा न्यूक्लियस, जो पेन का कलर पहले चेंज करके देखिए, हमारा साइटोप्लाज्म और हमारा जो न्यूक्लियस, ये सेपरेट कैसे हुए हैं? इनको सेपरेट किया है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ने। क्लियर? ठीक। फिर यहाँ ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, और न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस के ये वाला जो पार्ट है, इसको सेपरेट किसने किया है? न्यूक्लियन ने। ये रहा न्यूक्लियन। यानी साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग रखने का काम है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का। और न्यूक्लियस खुद अपने खुद के चारों ओर फिर से, यानी न्यूक्लियस बेसिकली एक डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस बेसिकली 2 लेयर से प्रोटेक्टेड है। पहला न्यूक्लियस को, पहला जो लेयर घेरा हुआ है उसके चारों ओर, उसका नाम है न्यूक्लियन। तो दूसरा लेयर है जिसने न्यूक्लियस को घेरा है, वो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। वो क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, उसका नाम है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक। तो वही चीज यहां पर आपको बताई जा रही है कि ये फिगर आप समझ गए होंगे। देखिए जो न्यूक्लियस है हमारा, जो न्यूक्लियस, उसके बाद भी वो एक अलग राउंड बॉडी के अंदर रहता है। यानी न्यूक्लियस खुद एक अलग से, यानी अगर ये न्यूक्लियस है,
वो खुद एक और बॉडी से सराउंडेड है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोस, इसका नाम है न्यूक्लियोस। और न्यूक्लियोस एक और बॉडी से सराउंडेड है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ समझना पड़ेगा क्या, कि जो न्यूक्लियस है उसको किसने प्रोटेक्ट किया है, न्यूक्लियोलॉस ने, और न्यूक्लियोलॉस को पूरी तरह से कवर किया है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ने। ठीक, फिर आया क्रोमोसोम। क्या है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक सब्सटेंस होंगे। इस थ्रेड लाइक सब्सटेंस को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है। जीन क्या है, बेसिकली जीन एक चीज है, देखिए डीएनए के एक पार्ट को हम जीन कहते हैं। डीएनए कैसा होता है, डीएनए इस प्रकार से होता है, ये डीएनए होता है। ये क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए को अगर मैं पार्ट करूं बढ़िया से गाइस, तो इस पार्ट को मान लो, ये पार्ट को हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। डीएनए के एक पार्ट को हम एक जीन कहेंगे, हर एक पार्ट को हम एक जीन कहेंगे। डीएनए के हर एक पार्ट को हम एक जीन कहते हैं। इस जीन को हम आंखों का जीन कहते हैं, इसको हम हाइट की जीन कहते हैं, इसको हम अपने स्ट्रक्चर की जीन कहते हैं, इसको हमारे हेयर कलर की जीन कहते हैं। देखिए जीन हर चीज होती है। आपकी आंखों का जीन एक होता है, आप कितने लंबे हो गए वो आपकी जीन डिटरमाइन करेगी। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा, आपका बॉडी ज्यादा ब्रॉडर होगा या फिर ज्यादा ब्रॉडर नहीं होगा, वो आपकी जीन डिसाइड करेगी। आप गोरे होंगे या फिर आपका कलर क्या होगा, वो आपकी जीन डिसाइड करेगी। आपका हाथों का साइज, पैरों की लंबाई और आंखों का कलर और हेयर का कलर, ये सभी चीजें जो कि डिटरमाइन करी वो जीन डिटरमाइन करती है। और ये सभी जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर। और डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसके साथ सराउंडेड है, न्यूक्लियोस के साथ। न्यूक्लियोलस कहाँ पर सराउंडेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। फिर उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म किससे सराउंडेड, सेल मेम्ब्रेन से। और सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, सेल है पूरा। सेल कहाँ है आपके, सेल आपके टिश्यू के अंदर है। टिश्यू कहाँ है, टिश्यू कहाँ है, टिश्यू आपके ऑर्गन के अंदर है। ऑर्गन कहाँ है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर है। ऑर्गन सिस्टम कहाँ है, आपके बॉडी के अंदर है। यही चीजें थी, यही आपका कॉन्सेप्ट था। समझ नहीं आए तो फिर से वीडियो को देखें, या फिर मैं फिर से ये बता देता हूं। जीन कहाँ है, डीएनए के अंदर जीन है। आप इसको आप लिख लो, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। इसको लिख लेना जरूरी है बहुत। देखो भाई, जीन कहाँ है, डीएनए के अंदर। डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस बेसिकली सराउंडेड है किससे, न्यूक्लियोलॉस से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको, किसको, न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। ये सभी चीजें यहां से लेकर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म किसके अंदर है, सेल के अंदर है। बेसिकली सेल के अंदर है। और सेल के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल कहाँ है, टिश्यू के अंदर है। टिश्यू कहाँ है, हमारे ऑर्गन के अंदर है। ऑर्गन कहाँ है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर है। ऑर्गन सिस्टम कहाँ है, आपके बॉडी के अंदर है। दैट्स द सिंपल रीजन। ये आप लिख लो। तो बेसिकली क्रोमोसोम क्या है, एक न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम न्यू क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम हमारे जीन में है, जीन को कैरी करता है। और जीन क्या करता है, इनहेरिटेंस रखता है। आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपकी हेयर कलर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, ये सारी इनहेरिटेंस होती है जो कि आपके पेरेंट्स से आप में आती है। यानी देखिए जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, जैसे कैरेक्टर, जैसे कि बहुत सारे बॉडी कैरेक्टर हो गए, जैसे मैंने कहा बॉडी स्ट्रक्चर्स हो गए, हेयर कलर हो गया, आंखों की कलर हो गई, नाक कैसा होगा, होठ कैसा होगा, लंबाई कितनी होगी, बॉडी का बॉडी ब्रॉड होगा या फिर पतला होगा, कैसा होगा, ये सारे स्ट्रक्चर, ये सारे कैरेक्टर्स है जो कि आपके पेरेंट्स से एक ऑफस्प्रिंग में जाता है। वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी आप जो वीडियो देख रहे हो, आपको आपके पेरेंट्स आया है।
यानी ऑफस्प्रिंग्स को जो कैरेक्टर्स, पेरेंट्स को जो चीज़ें मिलती है उनको इनहेरिटेंस का आता है। यानी आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो, पूरा तो नहीं दिखते, सिमिलर दिखते हो। आप अपनी पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, सिमिलर हो, क्योंकि जीन के कारण। आप कहोगे हमारी पेरेंट्स के जीन हमारे साथ डायरेक्ट क्यों नहीं आ जाती? देखिए, जीन जब भी बनता है, डीएनए के अंदर जब जीन्स बनता है ना, तब क्या होता है, कुछ एरर्स आती है। दुनिया में जितने भी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन यानी बायो यानी बायोलॉजी, केमिकल यानी केमिकल्स, बायोकेमिकल यानी बायोलॉजिकल केमिकल, यानी केमिकल यानी क्या, केमिकल चेंज यानी क्या होता है, जो चेंज कभी बदल नहीं सकता। यानी अगर वो चीज़ हो गया तो हो गया, उसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। वैसे ही बायोकेमिकल यानी बायोलॉजिकल केमिकल, बायोकेमिकल्स यानी जीवन में, नेचर में, बायो यानी नेचर, नेचर में जितने भी सारे रिएक्शन हो रहे हैं, यानी नेचर में जितने रिएक्शन हो रहे हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जितने भी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन ऑफ बेबीज, यानी पेरेंट्स से बेबी का प्रोडक्शन होना, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं हम। रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो सभी बायोकेमिकल प्रोसेस पूरी तरह से सटीक नहीं होती, उनमें कुछ एरर्स होते हैं। तो जिस कारण आपके डीएनए में जो जीन्स होते हैं, आपके डीएनए में जो जीन होती है, उसमें कुछ एरर्स आते हैं। उस एरर्स आने के कारण क्या होता है, आप आपके पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाते। क्योंकि देखिए, जब रिप्रोडक्शन होता है, हमारे ह्यूमन बींग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं। हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ाया है, बट मैंने वन शॉट के चैप्टर पढ़ाया था, आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स कैसे आते हैं इस संसार में, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ 2 जनरेशन, यानी 2 ऑपोजिट जेंडर्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी प्रोजेन यानी ऑफस्प्रिंग्स, जो बच्चा निकलता है, क्या होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण से आता है। ठीक। और देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2 एनिमल्स इन्वॉल्व हो, जैसे कि असेक्सुअल में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व यानी उनमें कोई एरर ज़्यादा नहीं होगा। आज ह्यूमन बींग्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दो जेंडर्स जहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। देखिए, ह्यूमन इज़ ए कॉम्प्लेक्स एनिमल। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे टिश्यू है, बहुत सारे सेल हैं। नंबर ऑफ बिलियन एंड मिलियन ऑफ सेल्स आर हियर इन ए ह्यूमन बॉडी। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होता है, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण एरर्स जनरेट होते हैं। हम कहते हैं जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना इजी होगा, जितना आप कॉम्प्लेक्स करोगे चीज़ों को वो उतना मुश्किल होगा। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने का कारण क्या होता है, यहाँ पर जीन में इस प्रोसेस में बहुत सारे एरर्स होता है। इस एरर होने के कारण क्या होता है, जीन में गड़बड़ी होती है, डीएनए में गड़बड़ी होती है, क्रोमोसोम के अंदर गड़बड़ी होती है। और गड़बड़ी होने का कारण क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स की पूरे एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाते, सिमिलर हो सकते हो, सिर्फ एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते हो। देखिए, न्यूक्लियस के बेसिस पर एनिमल को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया। बेसिकली न्यूक्लियस के बेसिस पर एनिमल्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया। एक तो है प्रोकैरियोटिक्स, एक तो है यूकैरियोटिक्स। आप इनको भी लिख लो यहाँ पर। देखिए, न्यूक्लियस के बेसिस पर आप लिखो यहाँ पर गाइस, न्यूक्लियस के बेसिस पर एनिमल्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई, एक तो है प्रोकैरियोटिक्स, एक है यूकैरियोटिक्स। जिनके पास, सुनिए मेरी बात को, जिनके पास प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंस होता है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिनके पास
प्रेजेंट होता है प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस, उन्हें यूकैरियोट्स कहता है। यानी जिनका न्यूक्लियस एडवांस वर्जन का, यानी जिनका न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और एक नई तकनीकी का न्यूक्लियस है, उसे हम यूकैरियोटिक्स एनिमल्स कहेंगे। जैसे कि ह्यूमन बींग्स इज एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल HB यानी ह्यूमन बींग। प्रोकैरियोटिक्स यानी ऐसे एनिमल जिनका न्यूक्लियस ज़्यादा एडवांस नहीं है, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, ज़्यादा नई तकनीकी से नहीं बना, जैसे कि अमोएबा। एग्जाम्पल याद रखोगे, अमोएबा बता रहे हैं, एग्जाम्पल पूछता है एग्जामिनर, अमोएबा। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है, चीज़ें क्लियर करते चलिए, मज़ा आते जाएगा। ये चैप्टर आज कंप्लीट वैसे ही होने वाला है। ठीक है, ये कि जो सेल के पास, जिस सेल के पास एक ऑर्गेनाइज्ड क्या नहीं है भाई साहब बताओ, जिस सेल के पास क्या नहीं है, जिस सेल के पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है या फिर डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है या फिर जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी जिनके पास आइदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, यानी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना होने का मतलब क्या होता है कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो कि मैं बता रहा हूँ, यानी एडवांस नहीं है उनका न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस एडवांस नहीं, उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिनका सेल ऑर्गेनाइज्ड हो, जिन सेल के पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उनको हम यूकैरियोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। जिनके पास नहीं है वेल्ड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर ये सेल है पूरा, तो सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। अगर आप प्रोकैरियोट को देखोगे, अगर आप एक प्रोकैरियोटिक को देखोगे, आप ये दोनों फिगर कर लो, आपको जैसे कि सिमिलरिटी पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। देख लो गाइस, एक प्रोकैरियोटिक का फिगर कैसा होता है न्यूक्लियस का। अगर ये सेल है, यहाँ पर सिंपली न्यूक्लियस होगा, ये सिंपली क्या है? न्यूक्लियस। उनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला वही यूकैरियोटिक का कैसा होगा? ये अगर सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस के चारों ओर एक और बॉडी है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। सिंपली यही चीज़ें हैं। यानी यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उनके पास नहीं है, तो वो प्रोकैरियोट है। जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, थोड़े एडवांस तकनीकी के हैं, उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, यहाँ पर अमोएबा, और बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स ये आते हैं। क्लियर है? ठीक। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस क्या है। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंट इस प्रकार से कि देखिए हमने कहा जो सेल के चारों ओर क्या होता है, सेल के बातों को सुनिए, सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होता है। बट प्लांट सेल में क्या होता है, सेल के चारों ओर एक एडिशनल लेयर होता है, एक एडिशनल लेयर होता है। उस एडिशनल लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। देखिए जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, वो सिंपली प्लांट सेल के अंदर होता है, बट ये जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बट जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, जो कि एक एडिशनल लेयर होता है। देखिए प्लांट स्पॉट सेल में क्या होता है, जो कलर्ड बॉडीज है, कलर्ड यानी जो ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हो, जो ग्रीन, जो कलर्ड, जितने भी सारे प्लांट्स के अंदर जो पार्ट आपको कलर दिख रहे हैं, जो देखिए प्लांट के अंदर कुछ चीज़ें आपको ग्रीन दिखती है, उसका जो स्टेम है वो आपको ब्राउन दिखता होगा, उसका फ्लावर येलो दिखता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स येलो दिखते हैं, कुछ ऐसे जिनके रेड दिखते हैं। तो जितने भी सारे कलर्ड बॉडीज हैं, एक प्लांट्स के अंदर जितने भी सारे कलर्ड बॉडीज होते हैं उनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। वो प्लास्टिड एनिमल सेल में ही ज़्यादा होता है। जितने भी सारे कलर बॉडीज, जो कलर बॉडीज होती है उनको हम प्लास्टिड कहते हैं, वो सिर्फ प्लांट के अंदर मिलती है। प्लांट्स में बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे कि उनका पत्ता ग्रीन कलर का होता है, उनका स्टीम ब्राउन होता है या फिर कहीं कहीं ब्लैकिश होता है, उनके फ्लावर डिपेंड करते हैं, कहीं रेड, कहीं ग्रीन, कहीं येलो, कहीं ब्लू, कुछ अलग अलग होते हैं।
और जो ग्रीन प्लास्टिड, देखिए प्लास्टिड कई प्रकार के हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ब्राउन प्लास्टिड होते हैं, अलग रंग के अलग प्लास्टिड्स होते हैं। जो ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, तो पत्ता, जो हमारा पत्ता होता है, एक लीफ का जो पत्ता, वो पत्ता हरा रंग का होता है, हरा यानी ग्रीन, तो ग्रीन प्लास्टिड्स का होता है। ठीक, जो हमारा पत्ता होता है गाइस, क्या मैंने कहा, जो हमारा पत्ता होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसमें क्या होता है, ग्रीन। जिस प्रकार से कलर बॉडीज, मैंने कहा कलर बॉडीज को हम प्लास्टिड कहते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन कलर है तो यहाँ पर भी प्लास्टिड होगा, बट कैसा प्लास्टिड होगा, इसका कलर क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन प्लास्टिड। तो ग्रीन प्लास्टिक में क्या होता है, क्लोरोफिन होता है, और क्लोरोफिन के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक, क्लोरोफिन के अंदर क्या होता है, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जिनको हम क्लोरोफिन कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिन को जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। यानी ये जो क्लोरोफिन से क्या होता है, जो सन की लाइट है, जो सनलाइट को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता, जो पावर, वो क्लोरोफिन के अंदर होता है। जो हमारा पत्ता है वो ग्रीन कलर का है, तो कलर बॉडीज है, तो कलर बॉडीज यानी ग्रीन है, क्या ग्रीन कलर का है, तो इनको हम ग्रीन प्लास्टिड्स कहेंगे। तो ग्रीन प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिन होता है, हमने कहा था ग्रीन कलर यानी क्लोरोफिन होता है। तो इसकी जो ग्रीन प्लास्टिड, इनको कहते हैं क्या, इनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, वहीं जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल वो छोटा होता है। हम फिगर दिखाएंगे, आप समझ जाओगे डिफरेंस। देखिए सेल के साइज क्या होता है, सेल के साइज बहुत छोटे हो सकते हैं, बहुत इतने छोटे हो सकते हैं कि आपको दिखे ना। मैंने कहा था सेल के साइज बहुत वेरी करते, सेल के साइज इतने छोटे हो सकते हैं कि आपको बिना दिखे ना ही दिखे। सेल के साइज इतने बड़े हो सकते हैं कि आपको अपनी नेकेड आई से दिख जाए। जैसे कि एक का जो सेल, ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो सबसे बड़ा सेल माना जाता है। यानी सेल इतने छोटे हो सकते हैं आज मिलीमीटर, इतने मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, बहुत बहुत छोटे हो सकते हैं कि आपको दिखे ना, और कुछ सेंटीमीटर तक भी बड़े हो सकते हैं, यानी बड़े और छोटे हो सकते हैं साइज सेल, इसका कहना यही है। ठीक, और साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट, इट रिलेटेड टू फंक्शन। देखिए आप साइज के बेसिस पर, आप साइज के बेसिस पर कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करोगे प्लांट को और एनिमल को। आप सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल को अपने फंक्शन से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक, क्लियर है भाई? फिगर दे चलते फिर वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को। गाइस क्लियर से देखो, यहां पर इनके पास एक न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट है न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो राउंडेड है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, देखिए ये जो ग्रीन कलर का क्या है, ये ग्रीन प्लास्टिड्स है, ये जो ग्रीन है यहाँ पर, ये ग्रीन क्या है, ये ग्रीन प्लास्टिड्स है जहाँ पर क्लोरोफिन होता है, इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर देखिए सेल, ये ग्रीन, ये जो लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन, आप इस लाइट ग्रीन को देखिए, लाइट ग्रीन जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एडिशनल लेयर जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पर पावर जनरेट होता है, जहाँ पर एटीपी बनती है यानी पावर जनरेट होता है। और ये रहा वैक्यूल, और ये जो जेली लाइक पार्ट्स जो कि खुले वाले पार्ट्स रहे, इनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? और ये जो वैक्यूल देखिए यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर एक सेल वॉल है। वहीं एनिमल को अगर आप देखोगे, एनिमल देखिए एक्चुअली प्लांट सेल बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल बहुत छोटा होता है, बट आप साइज के बेसिस में इनमें कभी डिफ्रेंशिएट ना करिए, आप फंक्शन के बेसिस में करिए। ये एनिमल सेल है हमारा। एनिमल सेल में क्या, ये रहा, ये जेली लाइक सब्सटेंस क्या है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर गोल्गी अपैरेटस भी है, मैंने कहा था सेल, ये सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्गी अपैरेटस, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म जो कि लिपिड्स और फैट्स, आपके बॉडी में जो लिपिड्स और फैट्स, इनको क्या, इनको जनरेट करने का कार्य है इसका। रफ का क्या है, प्रोटीन जनरेट करना। ये देखिए वैक्यूल कितने छोटे, वहाँ पर कितने बड़े थे, वैक्यूल कितने बड़े थे यहाँ पर वैक्यूल्स कितने बड़े हैं, यहाँ पर वैक्यूल्स कितने बड़े हैं देखो, और यहाँ पर बहुत ही छोटे हैं। ठीक, यहाँ पर सेंट्रियोसोम होता है, सेंट्रियोल होता है। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम बेसिकली क्या है, देखिए गोल्गी अपैरेटस क्या है, गोल्गी अपैरेटस बेसिकली पैकेजिंग होता है। यहाँ पर चीज़ें बनती है और यहाँ पर चीज़ें पैक होती है। चीज़ें बनती कहाँ पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पर और यहाँ पर।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SCR कहते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक तो RER के, जहाँ पर प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैटी दोनों को मिला के बनते हैं, और वो पैक कहाँ होंगे, गोल्गी अपरटस में होंगे। और गोल्गी अपरटस से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे, और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जाके यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पर आपको कहीं भी सेल वॉल दिख रहा है, सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट है, सेल वॉल सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा, सेल वॉल और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है, यहाँ पर सेल वॉल है, इनका वैक्यूल छोटा है, इनका वैक्यूल बड़ा है, और बाकी चीज़ें कुछ अलग है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, बट यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। तो ओवरऑल ये चैप्टर का एंड यहीं पर हम करेंगे। आई होप कि ये दोनों फोटो आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो, और इनका एक प्रिंट आउट निकालो, इस फोटो का और इस फोटो का अपने रख लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है आप ड्राइंग करिए। आइदर आपको ड्राइंग करने के लिए बोलेगा कि आप ड्राइंग करें एनिमल सेल का, या फिर आप ड्राइंग करें प्लांट सेल का, और इनका डिफरेंशिएट पूछता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल क्वेश्चन पूछता है। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है डिफरेंशिएट करने का, आइदर आप प्लांट सेल को ड्रॉ कर दो या फिर एनिमल सेल को ड्रॉ कर दो, किसी भी को ड्रॉ कर लो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए किलर बैच को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।